या दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आपको पता है जैसे कि जो एसएससीजीडी है, एसएससीजीडी का री एग्ज़ाम होना है। री एग्ज़ाम कितने बच्चों का होना है? 16,185 बच्चों का होना है। और जो 16,185 बच्चों का री एग्ज़ाम कब होना है? 30 मार्च को होना है। जिसको नहीं पता तो हमने टेलीग्राम पे अपना जो नोटिस आया था वो डाल दिया, उसमें जाके देख सकते हैं। कितने सेंटर है टोटल? 85 81 सेंटर है ना, लगभग इतने ही है, शायद 85 हैं शायद। ठीक है, कन्फर्म कर लीजिए आप वो पीडीएफ देख के। हम कन्फर्म नहीं है, ठीक है। 81 या 85 है, ठीक है। कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बिहार के हैं, एक दिल्ली का भी है। इतने सेंटर है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के सेंटर हैं। तो उन पे कुछ फॉल्ट आ गया था, या समझ लीजिए कुछ भी है, जो भी था। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है किस वजह से री एग्ज़ाम कराया जाए। जब पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा कि एसएससीजीडी का री एग्ज़ाम किस कारणवश कराया जा रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों को कमेंट आए थे, सर वाराणसी में जो हमारा पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर कुछ हैक हो गए थे, चल नहीं रहा था हमारा, 30 मिनट समय ऐसे ही बर्बाद हो गया, कुछ बच्चों का ऐसा टाइम बर्बाद हो गया था। तो उस वजह से भी हो सकता है कुछ बच्चों का री एग्ज़ाम होना, कुछ और वजह से हो सकता है, पैसे मैसे के मामले से हो सकता है, ठीक है। तो वो बात चल रही है। तो अब दो हम बताएं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे मतलब कि जो री एग्ज़ाम होना है, री एग्ज़ाम से क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी मेरिट पर, सेफ स्कोर पर, फिजिकल पर, किस किस पर फ़र्क पड़ेगा। तो हम पहले बता दें आपको, इससे पहले हम जब बता दें फ़र्क पड़ने से पहले बता रहे हैं उसकी, उससे पहले हम एक चीज़ बता दें आपको। एक नोटिस वायरल हुआ था कि फिजिकल आपका 13 अप्रैल से शुरू होना है, तो 13 अप्रैल से फिजिकल होना था, वो नोटिस से फेक था। क्योंकि अगर 30 मार्च को क्या होना है, आपका एग्जाम होना, फिर आंसर की आएगी, फिजिकल होना, इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए फेक समझिए टोटल नोटिस, ठीक है। और दूसरा आंसर की चल रहे थे भाई, आंसर की आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी। तो आंसर की पता ही है, अब एग्जाम होगा उसके बाद ही आंसर की आएगी। 30 मार्च को एग्जाम होना है, उसके 2-3 दिन बाद आपकी आंसर की आ जाएगी। अभी हम समझ तो, या हमें या कोई भी समझ रहा होगा कि इतने दिन से एसएससी ने आंसर की क्यों नहीं दिए। देखो, अभी एसएससी मिशन मोड पे चल रही थी, आंसर की बहुत जल्दी देना जरूरी था। तो आंसर की कुछ कारणवश नहीं आई। क्यों? कारण कौन सा था? री एग्जाम कराना था, यही कारणवश नहीं आई। और दूसरी चीज़ बता दें कि एक और भाई जो कमेंट कर रहे थे, सर हमारा 11 मार्च को अब पेपर है, 12 मार्च को पेपर है। तो भाई एडमिट कार्ड के कहने पर उन्होंने कमेंट किया, सर इतने मार्च को एग्जाम। हमने कहा कि एडमिट कार्ड भेज दो। कई बार सारे बच्चों ने भी उनको कमेंट करके एडमिट कार्ड भेज दो हमारे व्हाट्सएप पे। तो एडमिट कार्ड नहीं भेज रहे थे, बस बोल रहे थे। तो क्योंकि अब जो नोटिस आया उसमें भी मेंशन है कि 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक क्या थे, एग्जाम थे। वो पहले की डेट थी, लेकिन अब घटा के क्या कर दिया, 20 फरवरी से लेके 7 मार्च तक एग्जाम ही थे। कंफर्म हो गया है, किससे? एसएससी की नोटिस से भी कंफर्म हो गया है। पहले भी जो एडमिट कार्ड थे उससे भी कंफर्म था ही, लेकिन अब और ज़्यादा कंफर्म हो गया है। और दूसरी चीज़ हो गई है, कितने 16,000 बच्चों का एग्जाम होना है, ये चीज़ ठीक है। अब हम फ़र्क की बात करें, क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो भाई, जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उन्होंने तैयारी छोड़ दी होगी। कैसी तैयारी छोड़ दी होगी? एसएससी की अभी फिलहाल में तैयारी करना छोड़ दिया होगा, या तो वो कुछ और इंतजार में हो गया आंसर की, उन्होंने पढ़ा तो नहीं होगा। लेकिन जिनका बच्चों का जैसे पहले एग्जाम गया था, जैसे 16,000 बच्चे, उनका अच्छा एग्जाम गया था, जिन बच्चों का, उनका उतना अच्छा एग्जाम नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ बच्चों का अच्छा भी एग्जाम जाएगा। तो उन बच्चों को फ़र्क पड़ेगा जो, जिन बच्चों ने दे चुके हैं, जिनका री एग्जाम नहीं होना है, उन बच्चों पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम होना है उन बच्चों को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छा कर ले जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। जिनका अच्छा एग्जाम गया था, ऐसा भी हो सकता है कि उनका ख़राब चला जाए, जिनका ख़राब गया था उनका अच्छा चला जाए। ये भी हो सकता है कि जिनका अच्छा एग्जाम गया था और अच्छा भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मानो, जैसे जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है और दोबारा होना है अभी, तो उनको भाई, उनको टेंशन हो चुकी हो कि भाई हमारा एग्ज़ाम होना है। क्योंकि तो अभी पता नहीं किन किन बच्चों का एग्ज़ाम होना, 16,000 में। अभी तो आपको मैसेज आएगा, एसएससी के थ्रू मैसेज आएगा, बिना उसके नहीं, एडमिट कार्ड आएंगे आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड तो 2-3 दिन पहले ही आएंगे, 3 दिन पहले ही आते हैं, सिटी आ जाएगी आपकी कितने दिन पहले है, ठीक है। लेकिन आपको मैसेज आ जाएगा, या 2-4 दिन में आपके अंदर मैसेज आपके फ़ोन पे, जो फ़ोन नंबर आपका अटैच होगा, ईमेल होगी उस पर, जो अपने फार्म में डाली होगी, आपका मैसेज आ जाएगा, आपका इतने तारीख को एग्ज़ाम है, यहाँ पर है, सेंटर पता चल जाएगा, सिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो उन बच्चों को सीधी एक डर लगा है, उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ लगी हुई है। बहुत सी चीज़ें हैं जो होती हैं, तो इस दोबारा एग्ज़ाम होता है ना जब कुछ समय बाद, तो वही एग्ज़ाम ख़राब जाने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जिसके अच्छा एग्ज़ाम गया उसका क्लियर ख़राब एग्ज़ाम जाता है, लेकिन जिसका ख़राब गया है वो अच्छा कर सकता है, अच्छा कर लेता है, हकीकत है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमने भी देखा है, क्योंकि हम पढ़ाते थे जब, तो ऐसे हुआ था 1-2 बार कि कुछ बच्चों का जो जब पहले एग्ज़ाम हुआ वो अच्छा गया, और अगर वो कैंसिल होकर दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो वो ख़राब एग्ज़ाम चला गया, ख़राब हो गया, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई। अब देखो, 7 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, आज कितनी 4 तारीख हो गई, 21 मार्च हो गई। 21 मार्च तक उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, कुछ कर रहे होंगे, दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो एसएससीजीडी की तो कोई कर नहीं रहा होगा। अब 30 मार्च को उनका एग्ज़ाम है, तो भाई कितनी तैयारी कर लेंगे, तो उनका ख़राब जाने के चांस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ होती है बस अकेली। और
ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी तैयारी करते रहें। जिनका अच्छा स्कोर बनना है पता तो चलेगा नहीं, लेकिन आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आपको लगभग एक अंदाज़ा होता है, क्लियर नहीं पता चलता, एक अंदाज़ा होता है कि हमने 75 क्वेश्चन किए तो हमारे 65 प्लस कर सकते हैं, 65 प्लस सही निकल सकते हैं, या 60 प्लस सही निकलेंगे, या 70 प्लस सही निकलेंगे। तो वो आपको एक अंदाज़ा होता है, उसी के हिसाब से अपना फिजिकल करने लगिए। और फिजिकल कैसा करना है आप खुद हो, आप बताएं। तो फिजिकल के लिए पूछे सर फिजिकल करना स्टार्ट नहीं करें, तो आप जहाँ के भी हो, जहाँ जिस स्टेट के हो, वहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, जहाँ वहाँ पर आपकी कैटेगरी की जितनी मेरिट पिछले बार गई उतने अगर नंबर है उससे ज़्यादा अगर आप बना सकते हो, आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा हमारे नंबर आएंगे, अभी पता तो है नहीं आएंगे, अगर आपको अंदाज़ा है, पता चल रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी आराम से शुरू कर दीजिए। क्योंकि दो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर उतने नंबर हैं पिछली बार की मेरिट से ज़्यादा हैं, उतने ही हैं लगभग बन रहे हैं, तो बनेंगे, मतलब आपको एक अंदाज़ा होगा उतने नंबर बनेंगे, तो आपको पता है नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अपनी रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, स्लो धीरे-धीरे। ऐसा तो है नहीं कि आज से ही आप रनिंग करोगे तो 5 किलोमीटर रनिंग कर लोगे, ऐसा नहीं होता। आप धीरे-धीरे रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और कोई भी डाउट हो, जैसे हमसे डाउट हो, कोई पूछना हो, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर हम छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और जो डाउट है वो कहाँ पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।